रूस ने एक बार फिर से भारत के पक्ष में खुलकर अपनी राय रखी है और इस बार उसने अमेरिका को एक बार फिर से यह बता दिया है कि वो हर परिस्थिति में भारत के साथ है। अभी हाल ही में आपको बताएं, अमेरिका ने यह भारत पर टिप्पणी की कि भारत अपने इतिहास के गलत पक्ष में खड़ा है। इसको लेकर रूस ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा नहीं, भारत अपने हित को खुद देख रहा है और वो अपने हित को देखते हुए अपना जो इतिहास का सही पक्ष है वो सही जगह खड़ा है, उसका निर्णय सही है। हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका बयान आया और उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं संयुक्त राष्ट्र के दौरे पर था उस समय जो वहां पर जापोजीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र था उसकी सुरक्षा को लेकर वहां सभी देश चिंतित थे और उस समय भारत से यह कहा गया कि आप रूस पर दबाव डालें और उसको युद्ध रोकने के लिए कहें, परमाणु संयंत्र की सुरक्षा वो ध्यान दे, इसके लिए बात करें। तो क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो सब देशों ने हर तरह के प्रतिबंध लगाकर कोशिश की कि यह युद्ध रुक जाए। रूस जो है यूक्रेन पर हमला रोक दे। नाटो देशों ने बाकायदा कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने कई तरह की हैंकड़ी दिखाई, लेकिन रूस था, उसको किसी के प्रतिबंधों से कोई फर्क पड़ता नहीं और इसलिए उसने किसी के प्रतिबंधों की परवाह की भी नहीं और अपना युद्ध रोका नहीं। लेकिन उसी बीच पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के जो वहां प्रवासी मजदूर और जो बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, स्पेशली छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेडिकल के छात्र वहां पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनको भारत सरकार वापस लाना चाहती थी। तो रूस के वहां सैनिकों के द्वारा उनको सुरक्षित निकालने के लिए बाकायदा व्लादिमीर पुतिन से बात मोदी जी ने की और वहां के राष्ट्रपति पुतिन ने सरकार को यह आश्वासन दिया कि एक भी छात्र को आपके हमारी सेना टच नहीं करेगी। सुरक्षित निकालने के लिए उनको बाकायदा युद्ध विराम तक किया। ये पूरी दुनिया ने देखा कि भयंकर युद्धबारी हो रही है और वहां मिसाइलें गिराई जा रही हैं, लेकिन जिस बस या कार के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है उसको कोई भी अमेरिकी सैनिक टच नहीं कर रहा है, बल्कि आराम से जाने की व्यवस्था कर रहा है। इसके बाद पूरी दुनिया को ये मैसेज गया कि अगर कोई रसिया को रोक सकता है तो वो भारत है। भारत और रूस के जो संबंध हैं उसके कारण आप देखें कि कितनी धमकी अमेरिका ने भी भारत को दी है कि आप वहाँ से व्यापार कर रहे हैं, आप वहाँ से तेल मंगा रहे हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन भारत ने भी किसी की परवाह नहीं करी। लगातार कच्चा तेल वहाँ से आ रहा है और उसके कारण से जो एक रेट का बढ़ोतरी होनी थी उस पर मेंटेन किया हुआ है। 100 रुपये के आसपास हमारे यहाँ पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो स्टेबल है। ये बढ़ सकता था, पूरी दुनिया पे इफेक्ट हुआ इस रूस और यूक्रेन के युद्ध का, लेकिन भारत पर अगर असर नहीं है। इसका कारण है कि रसिया से उसके संबंध जो थे उसके कारण जो कच्चा तेल चाहिए था और बाकी ज़रूरतों की चीज़ें वो रूस ने दी। और रूस ने भी देखिए भारत के साथ कैसा किया कि जो शिप के द्वारा कच्चा तेल भारत आ रहा था उसका किराया और इंश्योरेंस वो उसने नहीं लिया भारत से। यानी ये भी ध्यान रखा कि भारत में मोदी सरकार है और भारत की जनता को वो जानते हैं कि अगर 10 रुपये भी पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो यहाँ विपक्ष हल्ला करने लगता है, जनता हल्ला करने लगती है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बहुत बेकार है, मोदी जी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और इसलिए पुतिन साहब ने ये ध्यान रखा कि रेट ना बढ़ने पाए, भारत पर ये लोड ना पड़े। दूसरी तरफ कच्चा तेल जो यूक्रेन से आ रहा था उसकी पूर्ति रूस कर रहा है और उस कीमत में कर रहा है जो हमें यूक्रेन से पड़ता। उसके लिए लंबी दूरी तय करके शिप यहाँ आ रहे हैं, किराया ज़्यादा पड़ेगा, इंश्योरेंस की किस्त लगाने के बाद वो तेल की कीमत 200 रुपये प्रति लीटर पड़ सकती थी। रसिया ने अपना घाटा सहा लेकिन भारत को फायदा पहुंचाया। और आज जो रूस ने अमेरिका की टिप्पणी पर खुली टिप्पणी की है, ये बता रहा है कि रसिया और भारत के किस तरह के संबंध हैं। और ये तब संबंध है जब अब आप देख ले कि अभी जब कोई मीटिंग होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं कोई विचार होता है, वहाँ भारत अपनी बात आज खुलकर रखता है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बात की चर्चा कर रहे थे। वो न्यूजीलैंड के दौरे पर गए हुए थे और वहां उन्होंने ये अपना अनुभव बताया कि किस तरह से मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की और इसके बाद ये जो रूस और यूक्रेन का आक्रामक युद्ध चल रहा था उसमें कुछ नरमी बरतने की बात कही गई थी। हाँ, वो कहते हैं कि देशों के दबाव में हमने ये बात कही थी, लेकिन भारत ने अपना एक स्टैंड क्लियर रखा, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश भारत पर यह दबाव बना रहे थे कि आप रूस के विरुद्ध वोट करें, रूस के विरुद्ध अपना स्टैंड करें और यूक्रेन का साथ दें। लेकिन भारत ने अपना पक्ष रखते हुए यह सख्ती से बता दिया कि हम ना तो रूस का साथ देंगे, ना हम यूक्रेन का साथ देंगे, ना हम यूक्रेन को कोई विरोध करेंगे, उसका विरोध में बोलेंगे, ना हम रसिया के विरोध में बोलेंगे, यानी न्यूट्रल रहेंगे। और भारत ने न्यूट्रल रहना पसंद किया और आज दोनों देशों से इसके कारण से संबंध है। जो मैंने कहा, मेडिकल के बड़ी संख्या में जो छात्र निकल करके भारत में सुरक्षित आ पाए, जिनकी संख्या 25,000 से ज़्यादा थी, वो इसी कारण आप देखें कि यूक्रेन के जो सैनिक थे उन्होंने भी कोई हमला नहीं किया और आने दिया। इसी तरह रसिया के सैनिकों ने भी एक सेफ पैसेज दिया। दोनों देशों से बराबर के संबंध ठीक से बनाकर रखे। जरूरत की चीजें जो यूक्रेन को देनी थी, दवाई विज्ञान, वो भारत ने दी, लेकिन मजबूती से अपना पक्ष रखा, न्यूट्रल रहे। दुनिया के देशों ने जो दबाव बनाना चाह रहे थे, उस दबाव में भारत की सरकार नहीं आई। ये नया तरीके का भारत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर उसका खुलासा करते हैं, विदेश में जाकर ये बताता है कि आज भारत की स्थिति क्या है। और भारत जब इन विदेशों, जो दुनिया के देश हैं, जब इनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखता है तो ये बोलते नहीं है। चीन के अंदर उइगर मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देश चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए मीटिंग करते हैं और वहां इकट्ठा होते हैं यूएन के देश और चाहते हैं कि भारत चीन के विरुद्ध वोट करे, वहां भारत ने स्टैंड दिखा दिया कि भाई तुम, जब भारत के अंदर आतंकवादी घटना होती है, जब भारत के अंदर कश्मीर का मुद्दा होता है, तब उस पर आप किसका साथ देते हैं? यहां आतंकवादी घटना होती है, आप उस बारे में लेकर के तब आप साथ नहीं देते, तो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। और इसलिए ये चीन के विरुद्ध जो उइगर मुसलमानों को लेकर अमेरिका की एक प्लानिंग थी, और उसको लेकर के भारत ने अपना स्टैंड दिखा दिया कि भैया हम आपके इस वोट में नहीं आएंगे, ना पक्ष में ना विपक्ष में, यहां हम न्यूट्रल हैं। क्योंकि जब हमें अपना फैसला खुद ही करना है, हमें हमारी देश की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना है, तुम उसमें हमारी मदद नहीं करते, तो फिर हम दुनिया की मदद क्यों करें? ना हमें मदद लेनी है ना देनी है, ओनली व्यापार करना है। तो व्यापार चीन से चल रहा है। भारत का आप देखिए, लद्दाख में दोनों सेनाएं आमने सामने, युद्ध तक हुआ। मतलब इस तरह का युद्ध तो हुआ कि 100-150 करीब दोनों तरफ के सैनिक मरे। भारत के जरूर 30-35 मरे, लेकिन इनकी तरफ से 300 से अधिक सैनिक मारे गए। हमारे केवल 30 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। उस स्थिति में जब भयंकर तनाव था, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि सीमा पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। देश का कोई दुश्मन आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो हम मुक्का मारकर अपना उसको पीछे धकेलेंगे, लेकिन व्यापार के मामले में हम कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। व्यापार जारी रखा और उसके कारण से सप्लाई चेन जो टूट सकती थी उसको बरकरार रखा, जिसके कारण आज भारत का उद्योग लगातार उस तरह स्टैंड कर रहा है जैसा कि करना चाहिए। दुनिया के देश ऐसा नहीं कर पाए, कोरोना को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए और इसके कारण से सप्लाई चेन टूटी। दुनिया के कई देश उस आर्थिक दबाव में आ गए और उस मंदी को झेले, बेरोजगारी बढ़ी। भारत में वो स्थिति कंट्रोल में रही और भारत की आर्थिक स्थिति लगातार उन्नति करती रही और आज हम दुनिया के 5वें आर्थिक नंबर पर खड़े हैं। आर्थिक स्थिति भारत की ये है। इसका कारण है मोदी सरकार की विदेश नीति, मोदी सरकार की कूटनीति, और उसका असर दिखाई दे रहा है। यह तो तय हो चुका कि दुनिया के जितने देश हैं उसमें अगर किसी के साथ समस्या आती है, अपनी समस्या का समाधान खुद ही करना पड़ता है। लड़ाई तो खुद ही करनी पड़ेगी, दूसरे लोग केवल हथियार दे सकते हैं।
दवाई दे सकते हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में यह साफ दिखाई दे रहा है। लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ रही है। अमेरिका ने हथियार भले ही दे दिए हैं, लेकिन चलाने के लिए सैनिक तो उसी को लड़ना पड़ेगा। और इसी तरह भारत में भी हमने देखा है कि भारत की जो भी समस्या है उसमें ये बाहर के देश समस्या पैदा जरूर करते हैं इनडायरेक्टली। कुछ आंदोलनकारियों को हेल्प कर देंगे, किन्हीं मुद्दों पर कुछ ना कुछ बयान कर देंगे, लेकिन भारत को अपनी समस्या खुद समाधान करनी है। और इसलिए भारत तेजी से अपने देश की समस्याओं का समाधान खोजने में लगा है। जैसे कि ये पेट्रोल की समस्या, ये हमेशा आती है, तो भारत ने खोजा है। अब इलेक्ट्रिक वाहन इस तरफ ध्यान दे दिया है। कई इंडस्ट्री यहां लग रही हैं। पहली मर्सिडीज भी बन गई है, भारत के अंदर बन रही है। और यहां तेजी से अब अगले आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो अब आत्मनिर्भर उस क्षेत्र में हो जाएंगे। और हम दुनिया की तरफ मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक वाहन चेंज करने वाले हैं। साइकिलें भी आ गई हैं तेजी से इस तरह से, तो मोटरसाइकिल को रिप्लेस कर दिया जाएगा साइकिलों से। मोटरसाइकिल भी आ गई हैं और ऐसी ऐसी गाड़ियां आ गई हैं कि एक चार्जिंग में वो अब हजार किलोमीटर तक चल सकती हैं। तो भारत अपने आप को चेंज कर रहा है। दूसरी तरह कोरोना में हमने देखा कि आत्मनिर्भर भारत बनकर हमने वैक्सीन खुद की डेवलप की, दवाइयां खुद से डेवलप की। जो भी कच्चा माल चीन से आ रहा है, अगले आने वालों दिनों में आप देखेंगे कि अगले 4-5 साल में ये भारत मोदी सरकार 24 में रिपीट कर रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत अपने आप में उस तरह से खड़ा होगा जैसे आज रूस खड़ा है। कोई चीज उसको नहीं चाहिए, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे हथियार हो, चाहे उसको कुछ भी करना हो, वैज्ञानिक खुद के तैयार हैं। और इसीलिए आपको बता दें, जो लाइट हेलीकॉप्टर बनाया है भारत ने और फाइटर प्लेन बना रहा है, ये इसी तरफ एक कदम है। राइफलें बना दी हमारे वैज्ञानिकों ने, सैटेलाइट तो हम कब का छोड़ रहे हैं। तो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और इसीलिए आपको बता दें कि अब अमेरिका की किसी धमकी, किसी वक्तव्य का भारत पर कोई दबाव नहीं बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना किसी की घुड़की में भारत आता है। ये हमारे विदेश मंत्री ने बता दिया है। वाकई में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे दौर में भारत के अंदर जी रहे हैं जिस दौर में हमारे पास मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री है। वंदे मातरम।